चलिए अब देखा जाए मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। तो इनका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? जहान शाह, जहान शाह। अब ये कौन थे? ये बहादुर शाह प्रथम के चौथे पुत्र थे, ठीक है। पिता थे ये, जहान शाह पिता थे, ठीक। दूसरी बात क्या थी? क्वेश्चन बनता है कि जजिया कर पर अंतिम रूप से वह कौन सा मुगल शासक था जजिया कर पर अंतिम रूप से समाप्त किया हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ही थे, ठीक है। जजिया कर पर अंतिम रूप से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया या समाप्त कर दिया, ठीक है। जजिया कर समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तीसरी बात क्या थी? चिनकिलिज खां, इनके समय में ही ये चिनकिलिज खां और अवध के नवाब थे सादत खां, सादत खां, सादत खां, सादत खां। इन दोनों की सहायता से क्या करते हैं? बहादुर शाह सैयद बंधुओं की हत्या करा देते हैं, सैयद बंधुओं की हत्या करा देते हैं। सैयद बंधु कौन थे? किंग मेकर कहे जाते थे, ठीक है। सैयद बंधुओं की हत्या, जब हत्या करा देते हैं, ये 1722 के आसपास होता है घटना। 1722 में सैयद बंधु की जब हत्या हो जाती है तो मोहम्मद शाह चिनकिलिज खां को अपना वजीर बना देते हैं। चिनकिलिज खां, चिनकिलिज खां को अपना वजीर नियुक्त करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है? अपना वजीर जब नियुक्त कर देते हैं तो 1722-23 में ही चिनकिलिज खां हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक। तो ये 1722-23 में 22-23 में स्वतंत्र हैदराबाद की राज्य की स्थापना करते हैं। हैदराबाद, ठीक, राज्य की स्थापना करते, यानी मुगलों का अधिकार खत्म हो जाता है, यहाँ से स्वतंत्र व्यवहार करने लगता है हैदराबाद। अब 1722-23 के बाद 1739 का वर्ष देखा जाए। 1739, इसको आगे देखा जाए। (1739) में क्या होता है? 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह क्या करता है? 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है और 17 फरवरी 1739 में 1739, ये डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, करनाल का युद्ध होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। करनाल का जब युद्ध होता है तो ये विजयी होता है। करनाल का युद्ध जीतने के बाद ये आता है दिल्ली। दिल्ली आके ये क्या करता है? भयंकर कत्लेआम करता है। जब भयंकर कत्लेआम करता है तो फिर क्या होता है कि चिनकिलिज खां बीच में मध्यस्थता करते हैं। चिनकिलिज खां मध्यस्थता करते हैं और कहते हैं कि आप 50 लाख रुपया लीजिए और वापस चले जाइए ईरान, ठीक। वापस ईरान के लिए राजी कर लेता है। लेकिन फिर क्या होता है? ये जब ईरान के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन सादत खां जो थे, सादत खां, ये क्या करते हैं? नादिर शाह को और लालच देते हैं और कहते हैं कि और लूटपाट करिए आप। तो फिर ये नहीं जाते हैं और ये दिल्ली में 57 दिन तक रहते हैं। 57 दिन तक रहते हैं। और उद्देश्य क्या रहता है इनका? केवल लूटपाट करना, ठीक। अब इसके बाद आगे देखा जाए तो
जब ये 57 दिन रहने के बाद जब 1739 में ही वापस जाते हैं, 1739 में ईरान जाते हैं, तो साथ में अपने साथ ये लगभग 70 करोड़ की संपत्ति अपने साथ ले जाते हैं, करोड़ की संपत्ति। और क्या ले जाते हैं साथ में? तख्ते हाउस, तख्ते हाउस, तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन। ये मयूर सिंहासन वही है जो शाहजहां ने बनवाया हुआ था, ठीक है, मयूर सिंहासन, सिंहासन या पिकाक, मयूर सिंहासन, ठीक। तो ये 70 करोड़ की संपत्ति साथ में ले जाते हैं, ये तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन ले जाते हैं, प्लस कोहिनूर हीरा भी साथ में लेके जाते हैं, कोहिनूर हीरा, हीरा। और क्या लेके जाते हैं? दरिया नूर लेके जाते हैं, दरिया नूर। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि वह कौन सा अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन या तख्ते हाउस पे बैठा हुआ था। अंतिम मुगल शासक कौन था जो तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन पे बैठा हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ही थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में भी, आरओ एआरओ में भी, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है? हाँ, नादिर शाह के बारे में एक चीज़ और जान लिया जाए। नादिर शाह को उपाधि, नादिर शाह को अन्य नाम से भी जाना जाता था। इसे एशिया का अंतिम सेना नायक भी कहा जाता था, एशिया का अंतिम सेना नायक, ठीक, भी कहा जाता था। अब क्या हुआ? 1739 में जब नादिर शाह वापस चला गया तो इसके बाद अहमद शाह अब्दाली आते हैं, ईरान के ये भी थे, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली आते हैं 1748 में, ठीक, इन्हीं के शासनकाल में आते हैं। और 1748 से 68 तक आते जाते रहते हैं। कुल अगर पूछे कितनी बार आक्रमण किए थे तो ये कुल 7 बार आक्रमण किए थे, ठीक है, 7 बार आक्रमण किया था। और इनके बाद एक और क्वेश्चन एक तो बनता है कि पूछता है कभी कभी कि हाँ, कि वह कौन सा मुग़ल शासक था जिसके समय में, इसको यहाँ लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा अंतिम मुग़ल शासक, वह कौन सा मुग़ल शासक था जिसके समय में हैदराबाद और कर्नाटक, फिर अवध, फिर बंगाल के बाद फर्रुखाबाद स्वतंत्र व्यवहार करने लगे थे, स्वतंत्र राज्य की तरह व्यवहार करने लगे थे, यानी मुग़लों के अंडर में नहीं थे, स्वतंत्र राज्य की तरह व्यवहार करने लगे थे। तो इन्हीं भाई साहब के समय हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 1748 में इनकी मृत्यु होती है। 1748 में इनकी जब मृत्यु होती है तो इनके बाद इनका पुत्र अहमद शाह अगला मुग़ल शासक बनता है 1748 में ही, ठीक। इनकी मृत्यु के बाद अहमद शाह अगला मुग़ल शासक बनता है, अहमद शाह। इनका शासनकाल अगर देखा जाए तो 1748 से 1754, ठीक है। तो अब अहमद शाह के बारे में देखा जाए तो इसको पूरा मिटा देते हैं और अहमद शाह के बारे में देखते हैं क्या क्या इनके विशेषता थी। अच्छा, ठीक। इनका शासनकाल था 1748 से लेके 1754, 1748
54। ठीक। इनके पिता का नाम, पिता थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला। और माता इनकी थी उधम बाई। उधम बाई। इनकी एक उपाधि थी किबला ए आजम। किबला ए आजम। ठीक, इनकी उपाधि थी। अब देखते हैं इनके समय में क्या हुआ था। तो अहमद शाह के समय में क्या हुआ था कि मुग़लों की स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि सेना को वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं थे। तो क्या होता था कि राजसी सामान जो था, राजसी सामान बेचकर सेना को वेतन दिया जाता था। ठीक, वेतन दिया जाता था। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अहमद शाह अब्दाली जो थे, अब्दाली इनके समय में 3 बार आक्रमण किए थे, 3 बार। और जब यहाँ से गए तो क्या किए कि आलमगीर द्वितीय को राजा बना दिए। राजा बनाए, अगला शासक बना दिए, राजा बना दिए, शासक बनाए। अगला शासक आलमगीर द्वितीय बने। ठीक, और वजीर बनाए थे, वजीर बनाए थे इमाद उल मुल्क को, इमाद उल मुल्क को। ठीक, और अपना भारतीय एजेंट या प्रतिनिधि बना दिए थे, एजेंट बनाए थे, एजेंट बनाए थे अजीबुद्दौला को, अजीबुद्दौला। ठीक, अपना भारतीय एजेंट बना दिए थे। बस इनके समय में यही था। इसके बाद आलमगीर द्वितीय के बारे में देखेंगे। ठीक, तो आलमगीर द्वितीय के बारे में देखा जाए तो आलमगीर द्वितीय इनका वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था, अजीजुद्दीन। ठीक, इनका वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था। ठीक, और इनके पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम जहांदार शाह, जहांदार शाह। अब देखिए इतिहास कैसे घूमा है। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। एक जहांदार शाह थे, जहांदार शाह, दूसरे अजीम उस्सान, फिर तीसरे थे रफ़ी उस्सान, चौथे थे जहां शाह। ठीक, जहां शाह। अब देखो इतिहास कैसे घूम रहा है। जहांदार शाह इन तीनों की हत्या कराते हैं। ठीक, हत्या कराने और खुद राजगद्दी पे बैठते हैं। फिर जहांदार अजीम उस्सान का पुत्र कौन? फर्रुखसियर, ये इनकी हत्या कराता है। फिर इसके बाद रफ़ी उस्सान के पुत्र बनते हैं रफ़ीउद्दौला, और ये रफ़ीउद्दरज्जात बनते हैं। अब रफ़ीउद्दरज्जात के बाद फिर जहां शाह का पुत्र ये मोहम्मद शाह बनते हैं। मोहम्मद शाह के फिर पुत्र कौन से बनते हैं? अहमद शाह। ठीक, अहमद शाह। अब इनकी मृत्यु के बाद क्या है कि जहांदार शाह का पुत्र आलमगीर द्वितीय यानी अजीजुद्दीन फिर बनता है। यानी इतिहास यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ से घूम के फिर यहाँ आ गया। ठीक, आलमगीर द्वितीय अगला मुग़ल शासक बनते हैं। ठीक, तो इनके पिता जहांदार शाह थे। अब देखा जाए तो इनके बारे में क्या खास बात थी। इन्हीं के समय में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था।
प्लासी का युद्ध, एक बात। और दूसरी बात क्या हुआ था कि 1758 में क्या हुआ था कि मराठा सरदार सदाशिवराव मराठा सरदार सदाशिवराव दिल्ली आते हैं, और जो अब्दाली ने अपना एजेंट नियुक्त किया था नजीबुद्दौला को इसके पद से हटा देते हैं। ठीक, 1758 में ही जब हटाते हैं तो अब्दाली को ये बात पता चलती है। जब अब्दाली को पता चलता है तो इसके बाद इसका आगे देखा जाएगा क्या हुआ था। तो ये बात पता चलता है तो नाराज़ होता है और फिर वो भारत वापस आता है। ठीक, और देखते हैं 1759 में आगे क्या होता है, इसके बाद में देखा जाएगा। 1759 में क्या हुआ, इनकी हत्या हो जाती है। हत्या होके फिर दूसरे मुग़ल शासक बनते हैं शाह आलम द्वितीय। ठीक, अब शाह आलम द्वितीय के बारे में देखा जाए, बस इनके बारे में इतना ही है, कुछ खास नहीं है। इनके समय बस एक महत्वपूर्ण घटना हुई, 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, और इसके बाद और कुछ नहीं है। इसके पिता का नाम जहांदार शाह था, बस ये है। इसके बाद अब देखते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में देख लिया जाए। शाह आलम द्वितीय, कार्यकाल था इनका 1759 से लेके 1806 तक। ठीक, ये था। इनका वास्तविक नाम अली गौहर था। क्वेश्चन पूछे वास्तविक नाम क्या था तो अली गौहर था। ठीक, अली गौर था, इनका वास्तविक नाम अली गौर था। अब देखिए इनके बारे में क्या बात है। इन्हें बिना मुकुट का बादशाह भी कहा जाता है, बिना मुकुट का बादशाह। ठीक, पहली बात। अब इनके समय में क्या हुआ था, 1761 में क्या हुआ था कि आलमगीर द्वितीय के समय क्या हुआ था कि सदाशिवराव आए थे, मराठा सरदार सदाशिवराव दिल्ली आए थे, और उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के जो क्या थे, भारतीय एजेंट, उनको क्या किया था, नजीबुद्दौला को उनको अपदस्थ कर दिया था। तो इससे नाराज़ होकर क्या हुआ है कि अब्दाली भारत पुनः वापस आता है, और 1761 में मराठों के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ठीक, मराठों प्लस अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ठीक, मराठों और अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अब इसके बाद 1761 के बाद 1764 में एक और घटना होती है। 1764 ये वर्ष याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। इन्हीं के समय में होता है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में एक तरफ थे मेजर मुनरो, ब्रिटिश सेनापति थे मेजर मुनरो, और दूसरी तरफ कौन से थे, मीर कासिम। ये कौन थे, बंगाल के नवाब थे। फिर दूसरे थे शुजाउद्दौला, तीसरे थे ये शाह आलम द्वितीय। ठीक, ये शुजाउद्दौला क्या थे, अवध के नवाब थे, और ये शाह आलम द्वितीय थे। अब जब युद्ध हुआ तो ये तीनों हार गए। जब हार गए तो 1765 में क्या होता है, ये हारने के बाद 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है, सुमेलित करने के लिए भी दे देता है कभी कभी।
1764 ये भी बक्सर का युद्ध, ये भी सुमेलित करने के लिए देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, जिसके एक तरफ प्रतिनिधि थे ब्रिटिश प्रतिनिधि थे क्लाइव, और दूसरी तरफ ये हारे हुए थे कौन कौन, शुजा-उद-दौला और प्लस शाह आलम द्वितीय। ठीक, आलम द्वितीय। अब इनमें क्या होता है, इस संधि में क्या होता है कि ब्रिटिश को, इनसे क्या होता है इस फायदा, इस संधि से ब्रिटिश को शाह आलम द्वितीय से बंगाल की, उस समय बंगाल के अंतर्गत बिहार प्लस उड़ीसा आते थे, तो बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है ब्रिटिशों को। ठीक, दीवानी प्राप्त होती है। जब दीवानी प्राप्त होती है तो क्या होता है कि 1765 में, इसके बाद शाह आलम द्वितीय के साथ क्या होता है कि इनको 1765 से लेके 1775 तक, हाँ 1775 72 तक, 1772 तक क्या होता है कि इनको ब्रिटिश पेंशनर के रूप में इलाहाबाद में रहना पड़ता है। ब्रिटिश पेंशनर, ठीक, ब्रिटिश जब पेंशनर के रूप में इलाहाबाद में रहते हैं तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, वह कौन सा मुग़ल शासक था जो ब्रिटिश पेंशनर के रूप में, पहला मुग़ल शासक कौन सा था, वो शाह आलम द्वितीय थे। ब्रिटिश पेंशनर के रूप में पहला मुग़ल शासक बनने वाला वो कौन था, वो शाह आलम द्वितीय थे। ठीक, अब 1772 के बाद आते हैं, क्या हुआ था। चौसठ बक्सर युद्ध, ठीक, इम्पॉर्टेंट है इसलिए लिखे दे रहा हूँ इसको भी, बक्सर युद्ध। अब क्या हुआ 1772 में मराठा सरदार पुनः आते हैं दिल्ली, और वो मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया। ठीक, ये क्या करते हैं, महादजी सिंधिया ये क्या करते हैं, ये पेंशनर के रूप में इलाहाबाद में रह रहे थे। अब ये क्या करते हैं, ये इनकी मदद करते हैं, और पुनः दिल्ली में शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली में स्थापित करने में मदद करते हैं। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को मदद करते हैं। जब मदद करते हैं तो इसके बाद 1772 में ये करते हैं, शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली में स्थापित करते हैं। इसके बाद क्या होता है 1803 में क्या होता है कि लॉर्ड लेक ब्रिटिश सेनापति थे। लॉर्ड लेक ये क्या थे, ब्रिटिश सेनापति थे। ये क्या करते हैं, महादजी सिंधिया को हराते हैं, महादजी को हराते हैं। ठीक, इसके बाद दिल्ली पे पुनः कब्जा करते हैं, यानी दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, ऐसे लिखिए, पूरी तरह से कब्जा। ठीक, अब 1803 में जब लॉर्ड लेक महादजी सिंधिया को हरा के दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, तो फिर 1806 में इनकी शाह आलम द्वितीय की हत्या हो जाती है। 1806 में इनकी हत्या हो जाती है। अब हत्या के बाद अब इनका पुत्र, शाह आलम द्वितीय के बाद इनका पुत्र बनता है अकबर द्वितीय। तो अब अकबर द्वितीय के बारे में देख लिया जाए, क्या क्या बातें हैं अकबर द्वितीय के बारे में। तो हाँ, अकबर द्वितीय के बारे में देखा जाए तो अकबर द्वितीय, ठीक, अकबर द्वितीय, इनका देखा जाए शासनकाल तो 1806 से लेके 1837 तक था। ठीक, ये अकबर द्वितीय
1806 से लेकर 1837 तक इनका शासनकाल था। इनके बारे में अगर देखा जाए तो पहली बात तो मुग़लों की जो बादशाहत थी, मुग़लों की जो बादशाहत थी, बादशाहत, वो अब लाल किले तक ही सीमित रह गई थी। ठीक है, मुग़लों की जो बादशाहत थी वो अब लाल किले तक ही सीमित रह गई थी। दूसरी क्या बात थी, इनके अंग्रेज़ों के समय, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको देखना ध्यान से। अंग्रेज़ों के संरक्षण में या ब्रिटिश के संरक्षण में, ब्रिटिश संरक्षण में बनने वाले पहले मुग़ल शासक यही अकबर द्वितीय थे। ठीक है, पहले पेंशनर कौन थे? शाह आलम द्वितीय। और ब्रिटिश संरक्षण में बनने वाले पहले मुग़ल शासक अकबर द्वितीय। ये कन्फ्यूजन देखिएगा, कन्फ्यूज ना करिएगा इस पर। पहले पेंशनर के रूप में मुग़ल शासक बने थे शाह आलम द्वितीय, और मुग़लों के ब्रिटिश के संरक्षण में बनने वाले मुग़ल शासक अकबर द्वितीय थे। ठीक, तीसरा फैक्ट इनके बारे में यह है, इन्होंने फूलों वाली सैर नामक त्यौहार शुरू कराया था। फूलों वाली सैर नामक एक त्यौहार शुरू कराया था। ठीक, 3 बात। चौथी बात क्या थी इनके साथ? चौथी बात थी कि फूलों वाली सैर शुरू कराया हुआ था। हाँ, अब चौथी बात थी, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी हुई थी। ये राजा की उपाधि जो मिली है अकबर द्वितीय के द्वारा, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, या राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक, और अकबर द्वितीय ने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप जाइए और हमारी पेंशन इंग्लैंड यानी लंदन जाकर आप हमारी पेंशन बढ़वा दीजिए। तो ये भी चले जाते हैं, राजा की उपाधि मिली गई थी इनको, खुश थे, जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है प्रिस्टन में। ठीक, मृत्यु हो जाती है, तो इनकी बात पहुंच नहीं पाती वहां तक पेंशन बढ़ाने के लिए। अब क्या होता है कि अब इनके बारे में 1837 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद अगले मुग़ल शासक कौन से बनते हैं? बहादुर शाह द्वितीय। अगले मुग़ल शासक बहादुर शाह द्वितीय बनते हैं। ठीक, इनको भी देख लिया जाए। अकबर द्वितीय में केवल एक ही इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट, एक ये है, एक ये कि राजा की उपाधि किसने दिया होता है। ये 2 फैक्ट याद कर लीजिएगा, और एक ये फूलों वाली शहर भी है, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक, अब बहादुर शाह द्वितीय के बारे में देखा जाए। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में देखा जाए, बहादुर शाह अंतिम मुग़ल शासक थे, शाह द्वितीय। ठीक, पहली बात तो इनको बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है। जफ़र इसलिए कहा जाता है कि ये जफ़र उपनाम से शायरी करते थे। जफ़र उपनाम से शायरी करते थे। ठीक, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इनके एक समय में क्या खास बात थी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो ये भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए थे। क्रांतिकारियों के साथ मिल गए थे, क्रांतिकारियों। ठीक, क्रांतिकारियों के साथ जब मिल गए तो हडसन, अंग्रेज सेनापति हडसन थे, अंग्रेज सेनापति हडसन थे। इनके पुत्र मिर्ज़ा खिज्र खां
ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। मिर्जा खिज्र खां प्लस इनके पौत्र अबू बकर, हाँ, को क्या करते हैं, हडसन क्या करते हैं, इनको दिल्ली के लाल किले गेट के पास गोली मार देते हैं। एक खास बात ये हुई थी इनके समय में। और इनको बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज देते हैं, ठीक, जहाँ पे 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बस इनके बारे में इतना ही था। 1857 की क्रांतिकारियों में ये दिल्ली की क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए थे, जहाँ दिल्ली में हडसन अंग्रेज सेनापति ने इनके पुत्र मिर्जा खिज्र खां को और पौत्र अबू बकर को दिल्ली गेट के सामने गोली मार देते हैं, ठीक है, और इनको रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो ये हो गए उत्तर मुगल काल शासक जितने थे। अब इनसे बाहर तो कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो मेरा एक वीडियो उत्तर मुगल काल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हैं इस पर मैं बनाऊंगा। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा यूरोपीय कंपनियां, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक।